आर्या के मुंह छुपाने के बाद भी अनु पहचान लेगी अपने आर्या को। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर अब मजबूरी में ही सही मगर आर्या को अनु के प्यार को एक्सेप्ट करना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ झंडे और मीरा दोनों लाख कोशिशें कर लेंगे उन दोनों को रोकने की, मिलने से रोकने की, मगर नहीं रोक पाएंगे और दोनों एक हो जाएंगे। और ये सब कैसे होता है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई जो मानसी होती है वो जाने से इनकार कर देती है माँ और आर्या के साथ। जहाँ पर अब मानसी कहती है कि मैं आप दोनों के बीच में आपकी प्राइवेट बातें नहीं सुनना चाहती, मैं आप लोगों के बीच में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं बनना चाहती। तो वहीं अब आर्या कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तो सिर्फ तुम और माँ ही जाओगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे ही रुकता हूँ। जहाँ पर अब आर्या घर पर ही रुक जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आपको देखने को मिलने वाला है कि आर्या के बारे में पूरी रास्ते भर बस में सोचती जा रही है। अब अनु जहाँ पे वो सोच रही है कि भाई अब तो सच में कोई चमत्कार ही हमें मिला सकता है, अब माता रानी के भरोसे छोड़ दिया है मैंने सब कुछ। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहाँ झंडे और मीरा एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि पता है अनु ने शर्त रखी थी सर के सामने कि 24 घंटे के अंदर वो नहीं मिली तो वो जयपुर चली जाएगी, अगर मिल गई तो नहीं जाएगी। अब ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि सर तो यहाँ है ही नहीं, सर तो आउट ऑफ दिल्ली हैं। तो वहीं अब वो पूछती है कि कहाँ गए सर, और ये अनु होती कौन है शर्त रखने वाली। तो वहीं अब जहाँ झंडे बोलते हैं कि सर माता रानी के दर्शन के लिए गए हैं अपनी माँ जी के साथ। तो वहीं अब मीरा बोलती है कि अनु भी यहाँ नहीं है, अनु भी दिल्ली से दूर किसी माता रानी के दर्शन पे ही गई है। तो वहीं अब जहाँ एक साथ दोनों बोलते हैं कि भाई कौन से मंदिर में गए होंगे तुम्हें पता है, जहाँ पर दोनों एक साथ बोलते हैं कि जीवदानी मंदिर, जिसके बाद अब दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहाँ मीरा बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे कोई डिवाइन शक्ति इन दोनों को सच में मिलाना चाहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो जहाँ ये दोनों आर्या को रोकते उससे पहले ही ये दोनों लिफ्ट के अंदर बंद हो जाते हैं और दोनों के फोनों में नेटवर्क ही नहीं आते। जहां पर अब माता रानी तो चाहती हैं कि आर्या और अनु एक साथ मिलें, तो वहीं दूसरी तरफ अब इनकी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं और ये दोनों लिफ्ट के अंदर ही बंद हो जाते हैं। लाइट जाने की वजह से लिफ्ट बीच में ही फंस जाती है। तो दूसरी तरफ अब घर पर जब आर्या रुका होता है तो भीम काका बोलते हैं कि एक बात बोलूं बेटा, पिछले 20 सालों से तुमने हादसे के बाद इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है, तुम आज कैसे चूक गए। जहां पर अब वो बोलते हैं कि माँ जी चाहती थी कि उनकी औलाद, उनके बेटे उनके साथ जाए। पिछली बार भी हर्ष नहीं गया था 20 साल पहले, आज 20 साल बाद जीवदानी माता के मंदिर में गई है माँ जी, आपको भी जाना चाहिए। जहाँ पर अब आर्या भी पहुंच रहा है जीवदानी माता के मंदिर। तो वहीं दूसरी तरफ अनु अपनी फैमिली के साथ पहुंच चुकी है जीवदानी माता के मंदिर। यहाँ आर्या सोचता है कि अगर मैं शहर में रहता तो शायद मिल भी जाता, मगर मैं जब दिल्ली से बाहर ही जा रहा हूँ तो लग रहा है कि माता रानी भी यही चाहती है कि मैं अनु से ना मिलूं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जहाँ अनु पहले से ही मंदिर में अब आर्या का इंतजार कर रही है, तो जहाँ पे अब आर्या पहुंचता है माता रानी के मंदिर, जहाँ पर अब आर्या बोलता है कि बस आधा घंटा बाकी है 24 घंटे खत्म होने में और अनु मेरे सामने है। क्या सच में माता रानी चाहती हैं जो अनु कह रही थी कि हम दोनों एक हो जाएं, क्या सच में। तो जैसे ही अब अनु पीछे पलट के देखती है तभी आर्या पीछे पलट जाता है और जहां नीचे से रंग उठा के अपने मुंह में लगा लेता है और पलटता ही नहीं अनु की तरफ। जहां अनु आती है आर्या को प्रसाद देने के लिए कि प्रसाद ले लो, जहां पर अब आर्या पलटता ही नहीं। आखिर कब तक नहीं पलटेगा आर्या और कब तक अनु के प्यार से अपने आप को बचाता फिरता रहेगा। आप लोग क्या चाहते हैं, क्या आर्या को अनु के प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? तो मैं ज़्यादा कमेंट करें, साथ ही से लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।